वेलकम यू ऑल। आज इस मंच पर मैं आया हूँ। हालांकि इस मंच पर मेरे को आने का सौभाग्य 2-3 बार पहले भी मिला है, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम हुए वो मैंने ही होस्ट किए थे। बट आज जो आने की खुशी है, जो सेलेक्टेड एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट बन के, उसकी खुशी एक अलग ही है। तो सलाम स्वीकार करें सोहेल खान का सबसे पहले। और सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, विश इट, प्लान इट एंड डू इट। आज से आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी। सबसे पहले, जैसा कि सर यहाँ पे मोटिवेशन क्लास में सबसे पहले बताते ही हैं कि टारगेट बनाएं, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पे, इंटरेस्ट रखें और कंटिन्यूटी बरतें। यही कुछ सक्सेस के लिए पायदान है जो आपको तय करने हैं। नेक्स्ट 6 मंथ की जो जर्नी रहेगी, उसके बाद 4-5 महीने जो भी आपको रिवीजन का टाइम मिले, और एंड में जब आप कंसिस्टेंटी बनाए रखेंगे, ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्टडी के, उसको फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो आपको अपना गोल ज़रूर मिलेगा। और यार, आज 9 तारीख है, ऑल इंडिया 9 रैंक मैंने हासिल की, और नॉट सेट 6 और 6 जून, ये एक कोइंसिडेंस है। आप लोगों का आज से बैच स्टार्ट हुआ है, और इतनी देख रहा हूँ मैं कि इतनी गैदरिंग है, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग आए हैं। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो रैपिड रिवीजन चल रहा था उनके स्टूडेंट थे, और मैं जब लास्ट वहाँ से, जब मैंने गुड़गांव से रिज़ाइन किया था मई में ही, और मैं यहाँ 10 तारीख को यहाँ पे आया था, और 13 को आई थिंक मैंने कंटिन्यू ज्वाइन किया था, और कोई भी नहीं था मेरे बैच से। मेरा बैच बोला कि अब स्टार्ट होगा, फिर जून में कर दिया गया। इसके बीच का जो 20-25 दिन का जो डिफरेंस था, वो मैंने अकेले ही तय किया। हालांकि मेरे बैच का कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं था, और आप लोगों को 0 से स्टार्ट कराया गया। जो रैपिड रिवीजन में जो चल रहा था उनके साथ मैं बैठता। मेरे को हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था डिजीज पोस्टिंग के बारे में। हालांकि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है, वर्किंग एक्सपीरियंस मेरे पास 5-6 साल का है, वो है ऑपरेशन थिएटर का, और वो चीज़ें यहाँ कोलेट नहीं करती। और स्टडी में ऑलमोस्ट 5-6 साल का गैप आना मतलब एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 0 से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी यहाँ 0 से स्टार्ट किया, और एंड तक जो मेरी जिद थी कि मेरे को पढ़ना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है, और उसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं बना रहा। और हर दिन अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने आप को कैसे बेहतर करूँ, यही होड़ मेरे में लगी रहती थी। मेरा कंपटीशन कभी किसी से नहीं रहा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से कंपटीशन की भावना रखी नहीं। सर हमेशा कहते थे कि यार एक दूसरे से आप लोग कंपटीशन की भावना पैदा करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन मेरा मानना है कंपटीशन आपका खुद के साथ होना चाहिए। मान लीजिए आज के टेस्ट में आपने 60% स्कोर किया, एटलीस्ट अगले जो टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट, उसमें आप 60 से नीचे ना हो। 60 तक तो मेंटेन करो, उससे ऊपर आने की ही कोशिश करो। उससे आने वाला 65, 70, और यही मेरा स्कोर पिछले 1 साल से रहा है। मैं हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता। मैंने अपनी स्टडी पैटर्न को लेकर हमेशा चिंतित रहता कि ये जो मैंने आज स्टडी प्लान जो बनाया है वो कारगर है या नहीं। मेरा खुद को असेस करने का एक अनोखा तरीका था। वो ये तरीका था कि क्लास में जब मैं बैठा, टीचर ने जो पढ़ाया, मैं हमेशा टीचर के आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करता था कि घर से पढ़ के आऊँ, जो सर पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ के आऊँ। नहीं, सर ने जो पढ़ाया उसको मैं अच्छे से समझूँ। सर जो यहाँ बोर्ड पे लिखाने से पहले किसी डिजीज के बारे में बताते हैं, जैसे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा दिया, ठीक है ना, उसके बारे में सर आपको बता रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए वे में बता रहे हैं। मैं उसको समझ भी लेता और राइट डाउन भी कर लेता। ये मैटर नहीं करता कि आपकी यार राइटिंग कैसी है, बस आपको समझ में आ जाए बहुत है। वही मेरा एक तरीका था। उसके बाद जब बोर्ड पे पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट होती, और वो मेरा फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होता था। मेरा फर्स्ट रिवीजन घर में जाने के बाद नहीं होता था, क्लास में ही फर्स्ट रिवीजन करो, और यही चीज़ आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लास के डाउट्स क्लास में ही क्लियर करो। घर जाने के बाद ये मत सोचो कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा क्लास में सर से दूसरे दिन पूछ लूँगा या पूछ लूँगी, या जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको इतनी सुविधाएं मिल जाती है, इसका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि यार हम तो घर जाके पढ़ लेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड तो है ही, निकाल के। अरे ये सोचो कि आपका टाइम कितना वेस्ट होगा यार। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ एवरीथिंग। तो टाइम एक बार जो गया वापस नहीं आता। एक मिनट की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप समझें।
आप लोग एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए यहाँ अपेयर नहीं हुए हैं। एकेडमिक एग्ज़ाम की दुनिया अलग थी, वो आप पीछे छोड़ के चले आ गए। ये दुनिया कंपटीशन की है। आप 60-70 की गैदरिंग में यहाँ पढ़ रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है वहाँ पे। आप ये सोचो कि मैं यहाँ बैठ के मजे कर रहा हूँ या किसी और की चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। आपकी जगह पे कोई और बंदा 10 गुना अधिक मेहनत से पढ़ रहा होगा। जगह तो आखिर किसी को किसी के लिए नहीं है, और वो आपकी जगह लेके चला जाएगा। आपको सोचना है, नहीं, मेरे को एक विज़न बनाना है, उसी गोल के लिए भागना है और रात दिन उसके लिए मेहनत करनी है। ज़रूरी नहीं है, मुझसे लोग पूछते हैं कि यार ये एग्ज़ाम के बाद ही नहीं, एग्ज़ाम से पहले भी मुझसे पूछते थे, क्योंकि जो नोट सेट 5 था, 2 महीने की पढ़ाई में मेरी 4000 रैंक थी। तो इस हिसाब से लोग अपने माइंड में क्रिएट करते थे इमेज वैल्यू कि हाँ इसकी इमेज वैल्यू अच्छी होगी। क्लास में जब मैं रिप्लाई देता था और जो हमारे टेस्ट होते थे कंसिस्टेंटली, उसमें मेरी रैंक आती थी, तो इस हिसाब से लोग पूछते कि यार हम कितने घंटे पढ़ें। अरे घंटा देख के तो भैया घंटा हाथ में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ने ही तो आए हो यहाँ पे, भैया आपको करियर सेट करना है, तो मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई करो, खाओ पियो और पढ़ाई करो, खाओ पियो और पढ़ाई करो। 1 साल गधों की तरह मेहनत कर ली ना, तो शेर की तरह दहाड़ोगे। यही वो टाइम है। और ये अपने को नहीं सोचना है कि यार 4 दिन यहाँ निकाल लिए, 4 दिन और कोचिंग में, दूसरी कोचिंग में जाके देख लिया, वहाँ कोई पसंद आ गया, वहाँ मटेरियल अच्छा लगा, वहाँ पढ़ लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। कंफर्ट जोन को त्यागो यार। जब पढ़ने का इरादा कर ही लिया आप लोगों ने, तो पढ़ डालो। तभी मैंने सबसे पहले आते यही कहा है, विश इट, प्लान इट एंड डू इट। यही चीज़ें मैंने करी, यही चीज़ें आप करो। मैं जिस परिस्थितियों से जूझ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, आई होप कि किसी के साथ ऐसी परिस्थिति न होगी, और कोई भी ऐसी परिस्थिति से नहीं निकला है। 5 साल का गैप रहा है मेरे साथ। क्यों रहा है? क्योंकि मेरी कुछ कंडीशंस थी। मेरे पास कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्टिव सिस्टम नहीं था। फैमिली वालों को ये ही पता था कि वो पढ़ रहा है, काम छोड़ के वो पढ़ रहा है। काम छोड़ के क्यों पढ़ रहा है? घर पे पैसे कैसे आएंगे? फादर की तबीयत खराब रहती है, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, तो फैमिली में सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। मैंने घर वालों को यही कहा कि अब बस 1 साल तक आप लोग मेरे से पैसे नहीं मांगोगे, 1 साल तक मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। मेरे को मैनेज कैसे करना है ये मैं देखूंगा। यहाँ आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, 5-6 महीने में बेड रेस्ट पे रहा, फिर वापस जॉब पे लगा। और फैमिली में सर्कमस्टांस ऐसे थे कि कई उठापटक थी। सारी चीज़ें छोड़ के मैंने कहा कि अगर मेरे को अभी मेरी कंडीशन बदलनी है, तो मेरे पास एक ही हथियार है, वो है पढ़ाई। इसके अलावा कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला। दुनिया ताने देती है, ठीक है, देने दो, किसी की नहीं सुननी, कान बंद कर लो अपने। यहाँ आ गया, यहाँ तो मैं आया था सेल्फ स्टडी के लिए कि मेरा घर पास में है, मेरा ससुराल पास में, कि मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे रेंट कम निकलेगा, जयपुर में रहूँगा तो रेंट ज़्यादा आएगा। ये चीज़ सोच के मैं आया। कोचिंगों के बारे में पता किया, कोर्स कहीं चालू हो गए, कहीं पता किया फीस बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, 1 लाख रुपए थे सेविंग में। अब 1 लाख रुपए क्या मैनेज करेगा आदमी? ठीक है, मैंने सोचा कि जिनसे लोन लेना था उनसे पहले बात कर ली। यहाँ आया, कोचिंग के बारे में पूछा। रेल में एक दोस्त है जो नॉन मेडिकल फील्ड है, वहाँ से मेरे को पता चला कि यार आपको कोचिंग तो करनी पड़ेगी। उस दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया। मैंने कहा यार कोचिंग में कहाँ करूँ, जिन भी कोचिंगों के बारे में पता करूँ, सबके बैच स्टार्ट हो गए, बीच में ज्वाइन करूँ मतलब नहीं, फीस तो वो पूरी लेंगे, और फीसें हैं कोई 30,000 कोई 35,000। उन्होंने कहा रुको आप, एक लड़का है इसके साथ ही, अब्दुल रहमान, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा यार जेडी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा है, नाम है, एक बार आप जाके देख लो, कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा मुझे मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ना है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ आके देखा, सर से मैं मिला, यहाँ पे रीनल की जो रैपिड रिवीजन चल रहा था, बिल्कुल फास्ट ट्रैक क्लास थी। मैं वहाँ बैठा, मेरे को 10-20% ही समझ में आया, लेकिन मैंने कहा चलो यार, अगर इस स्पीड में भी कैचअप कर रहा हूँ तो मैं कर लूँगा, और जगह इच्छा शक्ति है मेरे में, ठीक है। महीने 15-20 दिन तक यही शेड्यूल रहा। मैं डेली आता यहाँ पे, कुछ समझ में आए ना आए, मैं डेली बैठता। फिर बैच हमारा स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। क्लास में मैं एक बार रैंक लाया, फिर लगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, फिर दूसरी बार रैंक लाया, तीसरी बार जो वीकली टेस्ट होते हैं, ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर नॉट सेट 5 आ गया, नॉट सेट 5 में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाया। फिर कोर्स कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे सोपान चढ़ता गया, और अल्टीमेटली मुझे मेरा गोल मिल गया। इसी तरह आपको भी अपना गोल मिलेगा। अपने में से जिनकी लाइफ साइकिल ऐसी चलती है और कहीं ना कहीं सोयल से कोरिलेट कर पा रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल ऐसा क्वेश्चन है कि आज से ही हम लोग स्टार्ट करें, तो कोई पिंचिंग क्वेश्चन जो वाकई आपको लगता है पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं।
पूछ लो यार, ऐसे चुप रहने से मन में। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है जो जर्नी स्टार्ट करे 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर टॉप 10 लिख रहा है। बहुत टफ जर्नी है भैया, बहुत टफ है। वो ही कर सकता है जिसको एक्सट्रीम लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। जो इन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की, एक टेस्ट मिस नहीं किया, किसी टीचर से किसी टाइप का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। वो जो डिसिप्लिन है ना, वो बनाना बहुत टफ है। इसलिए मैंने कहा जर्नी सो सिंपल, बट उसका प्रिंसिपल फॉलो करो। जिसने मान लिया कि मैं कर सकता हूँ, जिसने चीज़ों को अपना लिया कि जो यहाँ चल रहा है वो बेस्ट है, उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। इनके साथ मैंने एग्जांपल दिया था ना, कितने ऐसे बच्चे थे जो टॉप रैंक लाते थे, इनके साथ में कंसिक्यूटिवली 5-6 टेस्ट में फंस, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ढूंढे। अच्छा मैं तो वहाँ से भी कर लूँगा, मैं तो वहाँ से भी कर लूँगा, तो भैया तुम नहीं से करते रहोगे, हमारा सिलेबस तो ट्रैक पे चल रहा है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो नहीं करना चाहिए। यदि सिंसियरिटी से रहोगे, सिंपल चीज़ें पढ़ोगे, बहुत ईजी सिलेक्शन है। पेपर कोई कहीं से नहीं आता, नोट से आता है, कोई बाउंडर टाइप का नहीं आता है। तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो करो कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेस्ट है, 100% पेपर ईजी है। इस चीज़ों के भ्रम में कभी मत रहो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं जितने ज़्यादा लगा लूँगा वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। मेरा मानना है 1000 क्वेश्चन एक कंसेप्ट से निकल जाएंगे, मगर 1000 MCQ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। आप बार बार एक टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कर लो, साला MCQ आएगा तो आएगा कहाँ से। सेलेक्टेड टॉपिक है जो नॉट सेट पूछता है। मेरे को नॉट सेट इसीलिए बेहतरीन लगता है, मैंने नॉट सेट के अलावा एक भी एग्जाम नहीं दिया, ना मैंने फॉर्म भरा। जब नॉट सेट 6 की लिस्ट आई फाइनल सीट की, तो सारों में लाइब्रेरी में अफरा तफरी मच गई। लड़के कहने लगे कि यार सीटें बहुत कम है, क्या करेंगे। सोहेल भाई आप क्या करोगे? मैं सोहेल भाई कुछ नहीं करेगा, सोहेल भाई ने जो गोल बनाया है, जिसका वो जो विजन है, उसी को फॉलो करेगा, और जिसकी मैं तैयारी करता आ रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैंने बिल्डअप किए हैं, मैं उसी की तैयारी करूँगा। ब्रूस ली का नाम सुना होगा किसी ने? मार्शल आर्ट फाइटर, वो अपने ज़माने में बहुत ही बड़ा नाम था। उससे एक रिपोर्टर ने आके पूछा कि ब्रूस ली आप एक बात बताएं, आपको कौन सी वो किक है जिससे आपको डर लगता है, जो मूव होती है? ब्रूस ली ने शानदार जवाब दिया। ब्रूस ली ने कहा मैं नहीं डरता उस 1000 किक से जिसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक बार की गई हो, लेकिन मैं डरता हूं उस एक किक से जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई हो। तो कहने का मतलब ये, आप कंसेप्ट को इतना बिल्ड कर दो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक सीख लेके जाओ यहाँ से। आज आपने जो पढ़ा, जो भी आपको सेल के बारे में पढ़ाया सर ने, आई थिंक इसको सबसे बढ़िया असेस करने का कि यहाँ जो पढ़ाया बेहतरीन पढ़ाया, टीचर की क्षमता पे कोई उंगली नहीं है, आपने कितना, आपके दिमाग ने कितना अच्छे से कैप्चर किया, इसको असेस करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। घर जाओ, जो PR यादव की बुक है लोकल गाइड, उसके टॉपिक वाइज MCQ, सबसे बढ़िया बात है टॉपिक वाइज MCQ है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, टॉपिक वाइज MCQ खोलो, मोर देन 90% आपके हो रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग आपकी समझ है, आपने बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ा है आज। फिर क्या करो, एनक्लेक्स की बुक खोलो। एनक्लेक्स की सिर्फ सॉन्डर पढ़नी है। मैं आपको देखो सारी, मैं यहाँ जो भी एस्पिरेंट आते थे उन्होंने ये बताया कि हमने क्या क्या किया। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हालांकि महागुरु यहाँ पे है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि घर जाना, आप सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको नहीं पढ़ना है, उसको सबसे पहले असेस करना है कि आपके दिमाग ने कितना अच्छे से कैप्चर किया उस चीज़ को। उसके MCQ निकाले, सॉन्डर से आपने जो टॉपिक यहाँ से पढ़ा उस टॉपिक को समराइज बिल्कुल 5 मिनट में आपने पढ़ लिया, हो गया आपका रिवीजन। उसमें से नई चीज़ लगे तो नोट्स में ऐड कर देना। फिर रिवीजन जो 7 दिन से पहले का है वो रिवीजन आप करना, सुबह भी आपको रिवीजन करना, और फिर जब यहाँ आना हो उससे 1 घंटा पहले जो टॉपिक पढ़ के आ जाना, उससे आगे मत पढ़ के आना। डेटा चेंज होते रहते हैं, किताबें बदलती रहती है, कन्फ्यूजन होगी, यहाँ आके आप माथा खाओगे कि यार कैसे होगा। फिर आप बैठोगे, आपको दिमाग में वही कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और आगे आने वाले जो 4-5 घंटे बैठोगे वो दिमाग में वही उलझने चलती रहेगी कि यार ये हमने वो पढ़ा था, ये पढ़ा रहे हैं, कि शायद हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो सकता है सर ने गलत पढ़ाया हो। इस उलझनों से बचना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका मैंने फॉलो किया है। 10 महीने के पढ़कर ऑल इंडिया 9 रैंक दी है, तो इसी तरीके को फॉलो करके मैंने दी है, और कोई सोर्स मैंने नहीं यूज़ किया। एक चीज़ को 10 जगह पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से आपको जरूर फायदा मिलेगा, वो भी एक सोर्स से जो आपके नोट्स है। मल्टीपल टाइम रिवीजन, बार बार रिवीजन, उसको स्ट्रॉन्ग करो, रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करो, सब कुछ ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ से निकला, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था। मेरे साथ प्रवीण था, मैं वही मेरे साथ ऑलमोस्ट रहता था। उसने कहा यार बॉस इतना क्यों परेशान होते हो। जब मैंने 3-4 महीने में 10 से ज़्यादा बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो गया।
और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। बार बार रिवीजन करते रहो, अपने कंसेप्ट को बार बार पढ़ते रहो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके एमसीक्यू भी निकलेंगे। और एग्ज़ाम में कोई बाहर से एमसीक्यू नहीं आता है, आपका जो सिलेबस है वहीं से आता है। यहाँ एक बात कही जाती है 85% जो सिलेबस है एग्जाम का वो कवर हो जाएगा। मैं कहता हूँ 101% आपका सिलेबस इसी सिलेबस अपने जो नोट्स है उसी से कवर होगा। और यहाँ लिखी हुई हर एक लाइन अपने आप में एमसीक्यू है, किसी लाइन को अंडर एस्टिमेट मत करना। घर जाओ, हर लाइन का एमसीक्यू बनाओ खुद और खुद से पूछो। सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका यही है। लोग आके पूछ रहे हैं कि यार कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक पढ़ें, तो भैया ऐसे ही निकलेगा। साहिल है, ये मेरे साथ लाइब्रेरी में था। शाम को जब हम फ्री हो जाते 10-11 बजे, मैं ऐसे कहता था फर्स्ट रैंक जो आएगी ना वो भी इसी नोट से आएगी, है ना। अंडर 10 आएगी वो भी इसी नोट से आएगी, अंडर 100 आएगी वो भी इसी नोट से आएगी, कहीं से बाहर से नहीं आएगी। नोट्स हैव वैल्यू। कितनी भी किताबें पढ़ लो, है ना, कोई मतलब नहीं है। सारी किताबें पढ़ के ही सर यहाँ पढ़ाते हैं आपको, और वही चीज़ें डिलीवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। तो इस चीज़ों पे ज़रा गौर करना। आने वाला टाइम इंटरेस्ट के साथ बिताओगे या हेडेक के साथ बिताओगे आप लोगों पर है। और ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि भैया डिग्री मिल जाएगी, डिग्री नहीं मिलेगी। आप यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे, आपकी जॉब लगेगी, आपको एक रेस्पेक्ट मिलेगी, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। जो लोग मेरे पे ताने कसते थे, जो लोग कहते थे कि अब यार पढ़ने गया इतने सालों बाद, अब क्या मतलब बड़ा आदमी बन के आ जाएगा, उन्होंने मेरे को माला पहनाई, उनकी आंखें झुकी हुई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गांव गया था उन लोगों के रिएक्शन देखने के लिए कि आज इनके रिएक्शन क्या है। जो पहले थे वैसा ही आपके साथ होगा। हर इंसान की लाइफ स्ट्रगल एक सा ही होता है, बस ये है पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में, पढ़ाई का प्रेशर मत रखना, मज़े के साथ पढ़ना, लेकिन सिलेक्शन का प्रेशर थोड़ा बहुत जरूर लेना कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। मोटिवेशन की नीड में इधर उधर मत भागना कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए। आपकी बेसिक नीड ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। मैं जब भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो जाता, डिप्रेशन में कभी नहीं गया कि पढ़ते पढ़ते मैं डिप्रेस हुआ हूँ, पढ़ने में मेरे को मजा ही आता। एक आदमी 15-20 बार रिवीजन कर लेगा, वो डिप्रेशन में कैसे जाएगा, वो सिर्फ बोर हो सकता है। बोर होता मैं यहाँ आता, सर से मिल लेता, 15-20 मिनट इधर उधर विष्णु के साथ बातचीत कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, दो एनर्जी आ गई मेरे में, क्योंकि मेरे को दोस्त नहीं है और ना मैं दोस्त बनाता हूँ। नर्सिंग फील्ड में आप लोगों को कहता हूँ किसी को दोस्त मत बनाओ। लाइब्रेरी में नर्सिंग वाले जितने भी है इधर उधर कोचिंगों से आपको डिप्रेस ही करेंगे। वो कहेंगे वो अच्छा है, वो अच्छा है। अपना विजन क्लियर रखो। घोड़े को आंख पे चारों तरफ एक पट्टी बनाई जाती है ना, वो इसलिए घोड़ा सामने ही देखे, इधर उधर देखेगा या तो गिर जाएगा या भटक जाएगा। वैसे ही घोड़े जैसी रखनी है नज़र, वैसे ही चलना है। यहाँ आता, दोबारा एनर्जेटिक होके जाता, डबल एनर्जी के साथ पढ़ाई करता और सोचता कि 2 घंटे और मिलते तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करता। यहाँ कोचिंग में जाने दिसंबर के बाद 4-5 महीने थे मेरे पास, उसमें मैंने 3 लाइब्रेरी चेंज करी। क्यों चेंज करी? टाइम सफिशिएंट वहाँ नहीं था। एक लाइब्रेरी 10 बजे बंद होती, छोड़ो इसको, हटाओ। 2 महीने यहाँ पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है, और एग्जाम नजदीक आने वाला है। 12 बजे वाली लाइब्रेरी ज्वाइन करी, क्योंकि नाइट वाली लाइब्रेरी थी नहीं, वो भी किसी बंद कर देता, जल्दी बंद कर देता तो कई दिक्कतें। फिर रात में फिर बातचीतें स्टार्ट हो जाती, छोड़ो एग्जाम आने वाला है, वो हटाई। फिर पूरी ऑल नाइट वाली स्टार्ट करी। 12 बजे बाद लड़के बातचीत करना स्टार्ट कर दे। एक बार बोला कि भैया चुप हो जा, नहीं उठ के साले बाहर फेंक दूंगा, पढ़ाई करने दे, क्योंकि एग्जाम आ रहा, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। समझौता नहीं कर सकता इसमें। किसी दोस्त का साफ कहता था अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सिलेक्शन के बाद जितना टाइम लेना है ले लेना मेरे से, सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको। 1 साल तक आप पढ़ाई को दे दो, फिर देखना लाइफ के मजे क्या है। फिर आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक्सपीरियंस सुनाओगे। बताओ, कर सकते हैं ऐसा? बस ये जर्नी बड़ी टफ है, लेकिन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सोहेल फॉर गिविंग दिस प्रीशियस टाइम। और बच्चे भी थक गए ना, तो फर्स्ट डे फर्स्ट लर्निंग लेसन, गांठ बांध लो कि इनकी तरह हम भी आकर बोलेंगे, जान चली जाए पर प्रण न जाए ना। तो लगा दो पूरी शक्ति, कहीं से भी पढ़ो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हम जितना कंसाइज दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता इतना कोई इस लेवल का कोई पढ़ाई करके आप लोगों तक नोट्स दे सकता है। तो बिलीव सिस्टम बिल्ड करो और लग जाओ। एक शेर सुनाता हूं आपको कि मैं आरजू तो नहीं मगर तू पाल के तो देख, मैं आरजू तो नहीं मगर तू पाल के तो देख, मोहब्बतों का रास्ता तू खोल के तो देख। मैं दोनों तरफ एक सा हूं, मैं दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए, तू किसी से शर्त लगा और मुझे उछाल के तो देख। हेड भी आपका होगा और टेल भी
साथ में लगभग 5 घंटे यहाँ बैठे और बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में आप लोग यहाँ पे बैठे। आप सबका अगेन वेलकम और बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ट्रस्ट ऑन अस। हमारे पर विश्वास जताने के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कल अपनी कोचिंग का टाइम 3 बजे है। हालांकि हमने एक अचीवर ऐप नाम से ग्रुप बना दिया है। आज जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया उसमें हम ऐड कर देंगे और कल के लिए सेम शेड्यूल रहेगा 3 से। आज थोड़ा लेट हो गया है, 7:30 बजे मैक्सिमम टाइम रहेगा अपनी कोचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड